हेलो एवरीवन। तो मैं सुमित मेहता स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों मुझे लगभग 4 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं इस केमिस्ट्री की फील्ड में काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। मैंने सीएसआईआर नेट गेट और आईआईटी जेम के टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। और ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी बच्चा अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे चाहे क्लास स्लाइड हो या स्टडी मटेरियल हो, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलता है। साथ में जितनी भी हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन भी इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर दो तरह की क्लासेस होती है। एक आपके पास लाइव क्लास होती है और एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास अवेलेबल होती है। अगर मान लीजिए आपका किसी कारणवश लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। वीकली टेस्ट होते रहते हैं। अगर आपके पास यहाँ मान लीजिए वीक में कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस चीज का एनालिसिस करने के लिए कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या वो हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस चीज का एनालिसिस करने के लिए आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। और स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ पे कोर्स अवेलेबल रहेगा कि आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं उस वो टीचर किस टाइम पे कब क्लास लेगा, कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, सारे की सारा यहाँ पे उसकी प्रोफाइल के नीचे आपको मेंशन रहेगा, पूरे मंथ का शेड्यूल रहेगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस भी रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो अनअकैडमी प्लस जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। साथ में कई सारे बैचेस भी चले हुए हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। जैसे हमारा मार्वल बैच चला हुआ है, एक्सेल बैच चला हुआ है। मार्वल बैच जो है वो आईआईटी जेम का बैच है, एक्सेल जो बैच है वो सीएसआईआर नेट और गेट का बैच है। तो उन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी अपकमिंग टेस्ट होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो या एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो या फिर यूनिट बेस्ड टेस्ट हो और या फिर बीएससी 50-50, ये सभी के सभी टेस्ट जो है दोस्तों वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, इसी सब्सक्रिप्शन के साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, मार्वल बैच या एक्सेल बैच। अगर आईआईटी जेम के स्टूडेंट हो तो मार्वल बैच ज्वाइन कर लेना है, और अगर सीएसआईआर नेट या गेट के स्टूडेंट हो तो आप एक्सेल बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अनअकैडमी प्लस के ऊपर दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक आपके पास प्लस के ऊपर क्लास होती है और दूसरी जो क्लास होती है वो फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो ऐप होगा उस पे दो तरह की क्लासेस होंगी, तो प्लस क्लास होगी और दूसरी कौन सी होगी, स्पेशल क्लास। स्पेशल जो क्लास होती है दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और जो प्लस होती है वो आपका जो जिस भी बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया है वही बच्चा यहाँ पे देख सकता है। जो स्पेशल क्लास होती है उसको कैसे ज्वाइन करना है, उसमें को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो तो फिर उसके बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा। अगर आप आईआईटी जेम के स्टूडेंट हो तो आईआईटी जेम का गोल सेलेक्ट करना है, सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट हो तो सीएसआईआर नेट का गोल सेलेक्ट करना है, और अगर आप गेट के स्टूडेंट हो तो भी आपको सीएसआईआर नेट का ही गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी, जैसे ये मेरी स्पेशल क्लास खुली हुई है, इन स्पेशल क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत सारे सेशन यहाँ पे हो चुके हैं, जैसे बायो इनऑर्गेनिक के सेशन हो गए, वहां पे दो तरह के सेशन चल रहे हैं। एक तो आपका थ्योरी सेशन चला हुआ है और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चली हुई है। तो जिस भी बच्चे को, अगर आपने मान लीजिए आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे स्पेशल क्लास में आकर के देख सकते हो। बहुत सारे सेशन है, रिएजेंट के, पेरिसाइक्लिक के, जीओसी के, इंटरमीडिएट के, फ्री रेडिकल के, कार्बोकेटाइन के, यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक के कई सारे टॉपिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज चला हुआ है। साथ में थ्योरी सेशन भी चला हुआ है, जैसे बायो इनऑर्गेनिक का थ्योरी सेशन चला हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो इन सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी यहाँ पे इन सेशन को आप ओपन करोगे तो एक प्रोमो कोड मांगेगा, और प्रोमो कोड जब भी मांगेगा तो आप सुमित 56 प्रोमो कोड यूज करना है। सुमित 56 प्रोमो कोड यूज करना है। जैसे आप ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो ये सारी की सारी दोस्तों ये क्लास जो होंगी अनलॉक हो जाएंगी। ये जितनी भी क्लास है सभी की सभी अनलॉक हो जाएंगे और आप इजीली वे में इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो इनको जरूर ज्वाइन करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर करना है। प्लस के ऊपर ओनली फॉर पेड बच्चे होते हैं, जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है वही बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेज भी हैं। एक 6 मंथ का कोर्स है, ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एक 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और एक 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फिर इसके साथ साथ 3 मंथ का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10,125 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है और आपको यहाँ पे 10% दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही जो अमाउंट होगी वो लगभग 9,000 के अप्रोक्स से पड़ेगी।
अगर यहाँ पे 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12,375 रुपीज यहाँ पे करने होंगे। अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है और यहां से भी आपको 10% क्या मिल जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी वो लगभग 11,000 के अप्रोक्स पड़ेगी। तो आपका 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो ओनली फॉर 11,000 में आपको मिल जाएगा। ये आपका यहां से भी आप अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे भी आपको सुमित 56 कोड यूज करना है और जैसे ही कोड यूज करोगे तो आपको यहां पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो फिर अमाउंट बचेगी ये आपके पास 16,200 रुपीज यहाँ पे करने होंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हो। 24 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जब भी ज्वाइन करते हो तो सुमित 56 जरूर कोड यूज करें ताकि आप लोगों को 10% दोस्तों डिस्काउंट मिल जाए। ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरी प्रोफाइल है, तो जिस भी बच्चे ने इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है वो बच्चा फॉलो कर लीजिए। इस प्रोफाइल का ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पे ये प्रोफाइल पे जाकर के इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग क्लासेज होंगी यहाँ ऐप के ऊपर तो वो सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिएजेंट के क्वेश्चंस की जो गेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए थे। आज हम बात करने वाले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे और टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे गेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे रिएजेंट से रिलेटेड और उसके टोटल मार्क्स जो पूछे गए थे वो 6 मार्क्स के थे। ठीक है, यहां पे कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन रिएक्शन से पूछा गया था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से पूछा गया था, और एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट से पूछा गया। तो ये 3 जगह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1 बाय 1 करके हम आज के इस सेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपके पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट दे रखा है और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इस केस की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या दे रखा है, एक एमिटो गिलमान रिएजेंट दे रखा है। अब ये हमें पता है कि ये जो गिलमान रिएजेंट होता है ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। और कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर होता है तो उसका ये जो सेंटर होता है ये क्या होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ये जो सेंटर होता है ये क्या होता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। कैसे सॉफ्ट होता है ये मैं ऑलरेडी यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में अंदर ही समझा चुका हूं कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, तो यहां पे कम पोलैरिटी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे कम रहेगा, तो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। और ये जो सेंटर होता है ये आपका हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह ये क्या करता है, बिहेव करता है दोस्तों। तो ये आपके पास क्या होगा, यहां पे क्या होगा, पोलैरिटी आपके पास रहेगी, और पोलैरिटी होगी तो यहां पे ये आपके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जनरेट होगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि आपका जो सेंटर होगा वो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह यहां बिहेव करेगा। अब सॉफ्ट जो इंटरेक्शन होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं। हार्ड इंटरेक्शन हार्ड के बीच में इंटरेक्शन अच्छे होते हैं, सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन अच्छे होंगे। तो यहां पर अगर ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो इसका Me जो माइनस होगा वो कहां पे अटैक करेगा, इस सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा। यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये तो O- हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहां पे क्या दे रखा है, ट्रसरी ब्यूटाइल ग्रुप दे रखा है। तो ये जो मिथाइल अटैक करेगा ये हमें पता है ये बल्की ग्रुप होता है, और बल्की ग्रुप होगा तो अगर यहां पे ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है जो अटैक कर रहा है, अगर ये भी अबव द प्लेन की तरफ से अटैक करेगा तो इस बल्की ग्रुप की क्या लगेगी, स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस को से बचने के लिए क्या करेगा, ये जो मिथाइल होगा ये बिलो द प्लेन की तरफ से अटैक करेगा। तो यहां पे ये जो मिथाइल होगा ये किस तरफ से अटैक करेगा, बिलो दी प्लेन की तरफ से। और यहां पे फिर क्या दे रखा आपका H3O पॉजिटिव दे रखा है, तो ये O- यहां से क्या कर लेगा दोस्तों, H+ ले लेगा। जैसे H+ लेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये बिलो दी प्लेन में आपका मिथाइल आ गया, और ये अबव दी प्लेन आपका क्या हो गया, ट्रसरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। अब यहां से ये हाइड्रोजन यहां से यहां पे जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां पर शिफ्ट होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटोमराइजेशन हो जाएगा। और जैसे ही टोटोमराइजेशन होगा तो ये आपका डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहां पे मेरे पास जो ग्रुप होगा ये बन जाएगा, और ये जो ग्रुप होगा यहां पे दोस्तों क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप यहां पे
4 हो जाएगा। तो यहां पे अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ये दोनों अबव है तो ये गलत है, ये आपका एक बिलो है एक अबव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो यहां पे हार्ड और सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन कर रखे, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं, तो आपका यहां पे ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहां पे क्या पूछा गया है, यहां पे कहा है कि मेजर प्रोडक्ट आपको एक्स बताना है, और ये आपके पास पूछा गया है कि ये आपकी एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें यहां पे बनने वाला मेजर प्रोडक्ट एक्स बताइए क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की कहानी से पूछा गया है। अब यहां से देखिए दो आपके पास ये रिएजेंट दे रखे हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल, यहां पे ऑक्सी प्रोपेन दे रखा है, मिथॉक्सी प्रोपेन दे रखा है, 2,2 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन दे रखा है यहां पे। तो अगर 2,2 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है आपके पास, ये प्रोपेन की बात करेंगे तो ये 1 2 3 ये आपका प्रोपेन हो गया, और इस 2 पोजीशन पे क्या है 2 मिथॉक्सी ग्रुप यहां पे जुड़े हुए हैं, ये आपके पास यहां पे ग्रुप दे रखा है। अब इस ग्रुप के साथ यहां पे क्या दे रखा है, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड दे रखा है, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड दे रखा है एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में। ये पैराटोल्विन सल्फोनिक जो एसिड है इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये H+ का सोर्स होता है। ये किसका सोर्स होता है, ये H+ का सोर्स होता है। तो यहां से जब ये रिएक्शन करेगा, यहां से जब इसमें H+ डाल दिया जाएगा तो यहां पे होगा क्या कि ये मेरे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर है, यहां से इस H+ को जो पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड से आ रहा है उसका H+ को ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये OH को एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये OMe हो जाएगा, यहां पे आपका हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। अब ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा डोनेट करेगा, और यहां से MEH ग्रुप है इसको क्या कर देगा दोस्तों बाहर कर देगा। जैसे ये MEH ग्रुप बाहर होगा तो यहां पर बन क्या जाएगा OMe और पॉजिटिव का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, OMe और पॉजिटिव का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मेशन हो गया है तो ये एक्चुअल में है क्या, कीटोन है, ये कीटोन है, और यहां पे क्या करवा रखा है दोस्तों, ये वो ग्रुप दे रखा है जो यहां पे प्रोटेक्शन करेगा। मैंने बताया भी था पिछली कई सारी वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोटेक्शन के लिए सिस डायोल यूज किया जाता है। यहां पे आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कीटोन है और इस कीटोन के पास अगर कोई डायोल डाल दिया जाता है एसिडिक मीडियम में, तो यहां से क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटेक्शन हो जाता है। कैसे प्रोटेक्शन होता है, यहां से ये अटैक करेगा, एसिडिक मीडियम होगा तो ये H+ ले लेगा OH, और H+ यहां पे OH की फॉर्म में बना देगा, ये OH हो जाएगा, यहां से आपके पास ये OH बन गया, ठीक है। अब यहां से ये OH 3 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो यहां से H+ को जैसे ही डिप्रोटोनेट करेगा तो यहां से जो OH होता है ये क्या कर लेगा, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे यहां से H+ को एक्सेप्ट करेगा तो बन क्या जाएगा, यहां से OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा और ये आपका OH बन जाएगा। अब यहां से अपने जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ये अपने लोन पेयर डोनेट करके इसको बाहर कर देगा। जैसे ही बाहर होगा तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहां पे आपके पास दोस्तों क्या बन जाएगा, ये आपका OH बन जाएगा, राइट। ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे ये यहां पे अटैक करेंगे और इस बॉन्ड को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ये क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे अटैक करेंगे और इस बॉन्ड को जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो यहां पे बन क्या जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो ऑक्सीजन हो गया, और यहां पे ये ऑक्सीजन था, ये आपके पास प्रोटोनेट हो गया, यहां प्रोटेक्शन हो गया, इस कीटोन का यहां पे प्रोटेक्शन हो गया। पर ये कीटोन की आप जब यहां पे स्टीरियो की बात करते तो यहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे रोटेशन फ्री होते हैं, तो यहां पे चाहे सिस हो या फिर ट्रांस हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर यहां पे रेस्ट्रिक्टेड आ जाते हैं, यहां पे डायोल जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आ जाते हैं, रिजिड फॉर्म में आ जाते हैं, तो उस केस में दोस्तों यहां पे जो सिस डायोल होते हैं वही क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ट्रांस डायोल क्यों नहीं प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि भाई ट्रांस डायोल अगर होगा तो यहां पे ये दोनों जो ऑक्सीजन है वो एक ही सेंटर पे आ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट होंगे तो बताइए कैसे एक ही सेंटर पे अटैक कर पाएंगे। एक आगे की तरफ होगा एक पीछे की तरफ होगा, तो दोनों एक सेंटर पे अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके पास यहां पे सिस डायोल ही नॉर्मली प्रोटेक्शन होते हैं रिजिड सिस्टम के अंदर। अगर नॉन रिजिड है तब तो सिस और ट्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रोटेट होकर के सिस में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब अगर इस केस की अगर हम बात करें यहां पे, तो देखिए ये मेरे पास जो दो डायोल है, यहां पे क्या है दोस्तों, ये जो मेरे पास है दो डायोल है, तो ये आपके पास और एक ये डायोल, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये तो प्रोटेक्शन होंगे नहीं। यहां पे बात करेंगे इस डायोल की और यहां पे इस ऑक्सीजन की, तो OH की, तो ये भी तो एक दूसरे के ट्रांस है, ये भी प्रोटेक्शन नहीं होंगे। अगर मैं इस OH की और इस OH को देखूं तो ये दोनों OH एक दूसरे की क्या है, सिस फॉर्म में है। इसका मतलब ये दोनों OH क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे देखिए ये ट्रांस डायोल प्रोटेक्शन कर रखा, नहीं हो सकता। यहां पे ट्रांस डायोल प्रोटेक्शन हो रखा है, नहीं कर सकते। यहां पे 1,3 का प्रोटेक्शन कर दिया, 1,3 का 6 मेंबर बनेगा, 1,3 डायगोनल रिपल्सन लग जाएंगे, नहीं हो सकता। और दूसरा यहां ब्रिज रिंग बन गई है, ब्रिज रिंग तो फ्यूज रिंग से वैसे अनस्टेबल होती है। हम जानते हैं कि ब्रिज रिंग जो होती है वो फ्यूज रिंग की कंपैरिजन में लेस स्टेबल होती है, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इस केस की बात करता हूं तो ये आपके पास सिस डायोल है, इसका मतलब करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस केस की बात करें तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों साथ ही है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या कहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, यहां पे किसका ऑक्सीडेशन किया गया, इस प्रोडक्ट एक्स का ऑक्सीडेशन करवा रखा है। यहां पे इस जो प्रोडक्ट है ये एक्स जो आपके पास है इसी का ही क्या करवा रखा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन करवा रखा है। ये जो आपका अब एक्स क्या बना था, ये मतलब इस कंपाउंड सॉरी इस कंपाउंड का क्या करवा रखा है, ऑक्सीडेशन करवा रखा है। यहां पे क्या कहा है, अबाउ रिएक्शन है, यहां पे किसके साथ करवाई गई है, इसका तो पहले ऑक्सीडेशन करवाया, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसके साथ करवा रखा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2, किसके साथ रिएक्शन करवाई है, MnO2 के साथ यहां पे रिएक्शन करवाई है। अगर यहां MnO2 डाल दिया जाता है तो आप जानते हो MnO2 जो होता है वो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल का ही क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस सिस्टम की तो ये मेरे पास क्या है, एलाइलिक है, ये कौन सा डायोल है, ये एलाइलिक है, और ये एक नॉर्मल OH है, तो इसको तो छोड़ देगा और इस OH को क्या कर देगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इस OH को कीटोन के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और यहां पे ये मेरे पास डबल बॉन्ड हो गया, ये आपके पास यहां पे OH हो गया, ये आपका क्या आ गया, बिलो द प्लेन OH हो गया। यहां से क्या है, ये प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, ये आपका क्या है, यहां पे प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, ये आपके पास बन गया है। अब यहां से क्या कहा, आगे कहा है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगर इसमें H+H2 डाल देंगे तो आप जानते हो ये डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर एसिडिक मीडियम डाल देते हैं तो जैसे यहां से डी प्रोटेक्शन होगा तो यहां पे हमें क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पे ये आपका डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, यहां पे बिलो दी प्लेन आपका OH है और ये आपका अबव दी प्लेन आपका OH है और ये भी आपका अबव दी प्लेन OH है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली यहां पे प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो अब चेक कर लीजिए यहां पे कौन सा है, ये बिलो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी जो होगा इसमें तो चारों ही आपके पास हो गए, यहां पे दोनों OH ये क्या हो गए, ऑक्सीडेशन हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहां पे क्या कर दिया, ये जो आपका अबव द प्लेन OH था इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। यहां पे जो आपके पास नॉर्मल OH था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों यहां गेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे रिएजेंट से रिलेटेड। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा हर एक बच्चे के आंसर देने की। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार अपना सपोर्ट देते रहें और ऐसे अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी को शेयर करते रहें। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, तो इस यूट्यूब चैनल को जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके, और लाइक शेयर तो बनता ही है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और जितने भी अपने फ्रेंड हैं उन सभी को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।